स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल हिस्ट्री टॉक। शुरू करते हैं आज एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने एयरफोर्स में रहते हुए पहले परमवीर चक्र विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सेखों की। 14 दिसंबर 1971 का दिन श्रीनगर की जमा देने वाली ठंड में सुबह के तकरीबन 5 बजे जी मैन कहलाने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट बलदेव सिंह घुमान और उनके साथी बर्दर के संबोधन से मशहूर 26 वर्षीय फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सेखों अपने छोटे से एयर क्रू रूम में बैठे हुए थे। अमूमन पायलट ऐसे समय में कॉकपिट में होते हैं, मगर भयानक ठंड में हर 3 घंटे के बाद पायलट को आराम दिया जाता था। मगर सेखों और घुमान ने अभी अपने विमान संभाले नहीं थे, तो दोनों के नेट्स खुले में ही उनसे थोड़ी दूर मगर छिपा कर खड़े कर दिए गए थे। कोहरा होने की वजह से दोनों को रिलैक्स टाइम 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट दे दिया गया था। नेट्स विमान पुराने और छोटे विमान थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे। चूंकि भारतीय वायुसेना अभी तक जम्मू कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लगाई गई पाबंदी पर अमल कर रही थी, इसलिए 18 स्क्वाड्रन जो अंबाला में थी को युद्ध की तनातनी के बीच श्रीनगर में तैनात करके रखा गया था। 1965 की लड़ाई में इन नेट्स की जबरदस्त मारक क्षमता देखते हुए इन्हें नाम दिया गया था सेबर स्लेव, क्योंकि इन्होंने 7 पाकिस्तानी सेबर जेट्स को मार गिराया था। असल में उस समय श्रीनगर एयरबेस में एयर डिफेंस रडार था ही नहीं और दृश्यता इतनी कम थी कि दुश्मन के जहाजों को तब तक नहीं देखा जा सकता था जब तक वे बहुत ज्यादा नजदीक ना जाए। इस समस्या से बचने के लिए पश्चिम में पहाड़ों की चोटियों पर कुछ चौकियां बना दी गई, जहां पर स्थानीय रेजिमेंट के जवानों को तैनात किया गया। इनका काम था दुश्मन के जहाज को देखकर अपने रेडियो सेट के माध्यम से नजदीकी स्टेशन पर रिपोर्ट करना। सुबह सुबह पीर पंजाल की चोटियों को पार करते हुए 10,000 फीट की ऊंचाई से पाकिस्तान की 26 स्क्वाड्रन के 4-2 फॉर्मेशन में F-86 सेबर ने पेशावर एयरबेस से उड़ान भरी और उड़ान भरने के बाद जैसे ही ये जहाज भारतीय सीमा में एंट्री मारते हैं और तुरंत खतरे की घंटी बजती है। जी मैन और ब्रदर दोनों दौड़ते हुए अपने अपने जहाज के कॉकपिट में आ जाते हैं। ये दोनों पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सिग्नल का इंतजार कर ही रहे थे कि अचानक सेबर जेट इनके सर के ऊपर आ गई। घुमान ने और इंतजार न करते हुए उड़ान भरी और उन्हें उड़ता देख सेखों ने भी बिना सिग्नल के उड़ान भरी। जैसे ही सेखों ने जॉयस्टिक खींचा, पाकिस्तानी सेबर ने श्रीनगर एयरबेस पर भारी बमबारी शुरू कर दी। नीचे धुएं का और आग का गुब्बार और कुहासे की वजह से घुमान और सेखों ने उड़ान के फौरन बाद सेखों ने खुद को 2 जहाजों के पीछे लगा दिया, जो बमबारी करने के बाद वापस लौट गए। सेखों की आवाज रेडियो पर रुक रुक कर आ रही थी, मैं 2 सेबर जेट्स के पीछे हूं, मैं इन हरामजादों को भागने नहीं दूंगा। दुश्मन को जैसे ही भनक मिली कि उसके पीछे नेट्स है, उन्होंने बाईं तरफ एक तीखा मोड़ काटा, पर जोश से भरे सेखों ने अपने विमान को उनके पीछे लहरा दिया। सेबर नंबर 3 और 4 भी बमबारी के बाद वापस लौट गए और नंबर 3 भी सेबर नंबर 1 और 2 के पीछे हो गया, जबकि सेबर नंबर 4 कुहासे की वजह से बच गया और पाकिस्तान लौटने में सफल रहा। सेखों ने खुद को सेबर नंबर 2 के पीछे लगाए रखा और अपनी 30 mm गन से उस पर गोलियां बरसानी शुरू की। सेबर में अचानक आग लगी और धमाके के साथ वो कटे पंख नीचे गिर गए। अब सेखों ने नंबर 1 के पीछे खुद को लगा दिया, मगर उनके पीछे सेबर नंबर 3 पड़ा हुआ था। सारा आकाश इस अद्भुत कारनामे से गूंजा हुआ था। पाकिस्तानी सेबर नंबर 3 ने नेट्स पर गोलियां चलानी शुरू की। हल्के नेट्स ने हवा में कलाबाजियां खानी शुरू की और सेबर नंबर 3 से बचते रहे। रेडियो पर सेखों की आवाज गूंजी, मैं एकदम आनंद के भंवर में 2 सेबर के साथ हूं, एक जहाज के मैं पीछे हूं और दूसरा मेरे पीछे से गोलियां बरसा रहा है। तीसरे सेबर को सेखों ने छका दिया और पाकिस्तानियों को रेडियो पर पायलट की आवाज सुनकर झटका लगा, 3 इज विंचेस्टर, यानी उसके 1800 राउंड खत्म हो गए थे। जब गोलियां खत्म हुई तो सेखों ने राहत की सांस ली और खुद को लड़ाई से बाहर लाकर अपने बाहरी फ्यूल टैंक को गिरा दिया। अब सेखों का नेट पहले से भी ज्यादा हल्का और तेज हो गया था। वे दुगने जोश के साथ सेबर नंबर 1 पर टूट पड़े। सेबर ने भागने की कोशिश की, लेकिन हल्के विमान से सेखों तेज कट लगा रहे थे। जब वो रेंज में आया तो सेखों ने अपनी 30 mm गन से उसे निशाना बना लिया। पाकिस्तानी सेबर ने मदद की गुहार लगाई
और 4/2 फॉर्मेशन में से जो 2 जहाज ऊंचाई पर थे वे अचानक कम हाइट पर आए और सेखों ने इन दोनों जहाजों को देख लिया। वे जान गए कि अब वे फंस चुके हैं। पीछे वाले सेबर ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। नेट में आग लगी और अब सेखों का एक आखिरी मैसेज रेडियो कॉन्फ्रेंस में, मुझे लगता है कि मेरा प्लेन दुश्मन का निशाना बन चुका है। गुमान आओ और इनकी खबर। ये सेखों का आखिरी संदेश था। इसके बाद आग और धुएं में लिपटे नेट को संभालने की बखूबी कोशिश उन्होंने की, लेकिन नेट गिरता ही जा रहा था। आखिरकार वो सीधा नाक की सिद्ध में बड़गाम की घाटी में आ गया। सेखों ने पैराशूट के जरिए खुद को बचाने की कोशिश की, परंतु कम ऊंचाई होने की वजह से पैराशूट नहीं खुल पाया। सेखों शहीद हो गए। जब उनके जहाज को ढूंढा गया तो उस पर गोलियों के 37 निशान थे। अकेले ही 6 सेबर विमानों से लड़ने वाले फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों मरणोपरांत अद्भुत युद्ध कौशल व वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे भारतीय वायुसेना की तरफ से इस सर्वोच्च सम्मान को पाने वाले इकलौते जवान हैं। 7 जुलाई 1945 को लुधियाना में जन्मे निर्मलजीत सिंह वार्ड ऑफिसर त्रिलोक सिंह सेखों के पुत्र थे। 6 फीट से भी लंबे कद वाले सेखों को देखकर उनके साथी कहते थे कि ये कॉकपिट में कैसे बैठ पाते हैं, ये भी एक अजूबा ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी हमें बताना न भूलें। और साथ ही मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी वीर गाथाएं और इतिहास के बारे में जानकारी आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।